नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां औरैया में दबंगों को नहीं है पुलिस का कोई भय। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां पुराना डी में वन भूमि पर बसे लोगों को मिला पट्टा, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां किसी बात को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से काफ़ी हड़कंप मच गया है। ये वायरल वीडियो औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नारायणपुर का बताया जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और सख्त कार्रवाई के लगातार दावों के बीच चंदौली जनपद के शहाबगंज थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। आरोप है कि यहां खनन माफिया रात के अंधेरे में बेखौफ होकर मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं, जबकि प्रशासनिक आदेश और उच्च अधिकारियों के निर्देश महज कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध खनन पर बुलडोजर चलाने और बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन शहाबगंज क्षेत्र में इन आदेशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। आरोप है कि पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशों के बावजूद थाना स्तर पर कार्रवाई शून्य है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वही सूत्रों की माने तो इस अवैध खनन के पीछे एक संगठित कारखास तंत्र काम कर रहा है, जो हर गतिविधि की जानकारी रखते हुए नियमित रूप से वसूली करता है। वहीं क्षेत्रीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और उच्च पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित थाना स्तर पर जवाबदेही तय कर अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग उठ रही है। मैं ग्राम पंचायत पुरानी का प्रधान हूँ। आज पंचायत भवन में बैठक हुई है, किस संबंध जानकारी जी, यहाँ सर करीबन 40 वर्षों से जंगल विभाग में मेरे ग्राम पंचायत के लोग, जनता के लोग, सारे लोग जो है वन भूमि के जमीन में रह रहे थे। कुछ वन भूमि के लोग जो है अपना अतिक्रमण खाली कराए और अतिक्रमण खाली कराने के बाद कुछ हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की जमीनें बची थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ एक पत्रक मैंने दिया और पत्रक के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, तहसीलदार महोदय के यहाँ और सारे लोगों को अवगत करा दिया गया। अवगत कराने के बाद जनता की अपील थी कि हमको बसने के लिए जगह मिल जाए, मुझे आवासीय पट्टा हो जाए, कृषि योग्य भूमि हो जाए। इन लोगों को जो भूमि पट्टा होगी जी, वहाँ भूमि पर शासन की योजनाओं को भी प्राथमिकता देने का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल सर। कितने लोगों का पट्टा हो रहा है? करीबन 500 लोगों का सर। क्या नाम है आपका? पन्ना। कहाँ से? पन्ना जी, आपको जमीन है गाँव में? नहीं साहब, जमीन नहीं है। जमीन नहीं है? नहीं। आज खुली बैठक हुई है, जमीन का आवंटन भी आपको हो रहा है जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सब जगह जमीन मिल जाए, हमारे के बाथरूम मिल जा सके। पहले जमीन थी आपको नहीं? नहीं साहब। क्या क्या सुविधा होती थी जमीन न मिलने की? साहब हमारे कोई सुविधा नहीं मिला। दिक्कतें होती थी? हमान के मन किलर में पानी हमारे डूब जाएगा तो हमान के हर चीज का दिक्कत हो। हाँ, हमन के आवासों का रहे जमीन मिलेगा तो आप खुशी है कि नहीं? नहीं खुशी है साहब, हमन के आवासों बन जाए साहब, हमन के आवास आप अपना परिचय बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? जंगल चूड़िया पुराना दी। क्या नाम है आपका? बहादुर सानी। आज आपके गांव में भूमि आवंटन हो रहा है, कितना लाभ आप लोगों को मिलेगा इसका? जी, जो भूमि पट्टा हो रहा है उसका कितना लाभ आप लोगों को मिलेगा? साहब यहाँ तो सब भूमि 80% भूमि ही है और सब जंगल विभाग सबको उजाड़ दिया। जंगल विभाग सबको उजाड़ दिया, सब रोड पे हो गए हैं। अब उसी में जो हमारे जमीन बचा है, अगर पट्टा देंगे तो हमारे गांव बचेगा, नहीं तो उधर तो गया है। पूर्व में जैसे आवास होता था या फिर शौचालय की सुविधाएं मिलती थी, तो क्या जमीन न होने के कारण ये प्रभावित? हाँ, नहीं हो पाता था। जंगल विभाग में जमीन बनने नहीं देते थे जंगल विभाग वाले। अच्छा, कितने लोगों को पट्टा हो रहा है? 500 लोग को।
आप अपना परिचय बताइएगा। राम अवतार पास रामाता जी, आज ग्राम पंचायत में आपकी एक बैठक हुई है जमीन आवंटन के संबंध में, तो कितना लाभ आप लोगों को मिलेगा? जी, जो मिला मतलब हम लोग जो एकदम असहाय, जगह जमीन एक को धूर नहीं है हम लोग के पास, जो मिल जाए बसने के लिए तो ठीक है। पूर्व में कभी पट्टा वट्टा हुआ था आपके गाँव में? नहीं सर, इधर तो नहीं हुआ, बहुत पहले पट्टा हुआ था। कितने लोग हैं जो कि वन भूमि में रहते हैं आपके गाँव में? सर बहुत आदमी है सर, कितना कम से कम 80% है। क्या लगता है आप लोग को लाभ मिलेगा इससे आवंटन होने से? जी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां जनपद के चकिया क्षेत्र के पुराना डी ग्राम सभा में लंबे समय से वन भूमि पर बसे लोगों को बड़ी राहत मिली है। जहां ग्राम प्रधान ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गांव की आधी से अधिक आबादी भूमि के वैध स्वामित्व के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित थी और वनवासी समुदाय के बीच कई परिवार झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे। अब संबंधित विभाग द्वारा जमीन का पट्टा आवंटित किए जाने से करीब 500 लोगों को कानूनी अधिकार मिल गया है, जिससे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। तहसीलदार से पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से सैकड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और वो पक्के मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे गांव में खुशी का माहौल है और ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन के प्रति आभार जताया है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से अवैध 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बताया गया है कि चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने पर वो भागने लगे और पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जांच में सामने आया है कि वो शातिर अपराधी है, जिस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है। आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के दृष्टिगत थाना शालीमार गार्डन की एक टीम डीएबी कट के पास आज 1 मई 2026 को चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के ही दौरान सामने डीएलएफ स्कूल की तरफ से एक बाइक पे 2 सवार आते दिखे, जिनको पुलिस टीम द्वारा जो है रुककर चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया। बजाय रुकने के अपनी बाइक मोड़ते हुए प्रेम गली में तेजी से भागने लगे। संदेह की दशा में पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। भागने के दौरान हड़बड़ी में कूड़े के ढेर से बाइक स्लिप हो गई। पुलिस को अपने नज़दीक आता देखकर उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। प्रत्युत्तर में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें से एक के पैर में गोली लग गई। दूसरा जो है बदमाश मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को कब्जे हिरासत लेकर पूछताछ की गई तो उसका नाम गौरव उर्फ कुबेर सन ऑफ दिलीप सिंह, जो गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ गाजियाबाद का निवासी है, उम्र लगभग 27 वर्ष है। उसके पास से मौके से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल होंडा साइन, एक अदद 315 बोर देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल को इलाज हेतु एमएमजी अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के बारे में आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो लगभग जो है आधा दर्जन मुकदमे उस पर दर्ज पाए गए, जिस पे संगीन धाराओं में थाना लिंक रोड के ही 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरे भागे व अपराधी की तलाश में टीमें कॉम्बिंग ड्यूटी में लगा दी गई हैं, जिनका जो है तलाशी के भरपूर प्रयास चल रहे हैं। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से, जहां भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव खबड़िया घाट में गुरुवार शाम तेज आंधी तूफान ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। अचानक आए तूफान के दौरान एक मकान का टीन शेड दीवार सहित भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 50 वर्षीय महिला अन्नू देवी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना के समय अन्नू देवी घर के पास मौजूद थी, तभी तेज हवाओं के कारण टीन शेड और दीवार अचानक गिर पड़े और वह मलबे में दब गए। घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को मलबे से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज में आंधी से कई जगह नुकसान हुआ है, लेकिन यह हादसा सबसे दर्दनाक रहा। पीड़ित परिवार ने प्रशासन और सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।